हेलो एवरीवन, मैं रजनी अग्रवाल अपने चैनल सरल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी नई प्रस्तुति लेकर, जो कि है कबीर दास द्वारा रचित साखियाँ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। कबीरदास जी कहते हैं मानसरोवर सुभर जल, मानसरोवर है झील, और यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है हृदय के लिए। वो कहते हैं कि मेरा हृदय कैसा है, जिसमें भगवान की भक्ति भरी पड़ी है। हंसा केली कराही, और उसमें क्या करते हैं, कहते हैं हंस जो है पानी में क्या करता है, क्रीड़ाएं करता है, और उसमें से मोती चुककर जो है वो उड़ जाता है। और यहाँ पर हंस क्या है, हमारी आत्मा। कहते हैं मेरे मन में, मेरे दिल में भगवान की भक्ति भरी हुई है, और उसमें जो है आत्मा जो है क्रीड़ाएं करती रहती है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। वो कहते हैं हंस जो है जैसे मोती चुगकर उड़ जाता है, उसी तरह मेरा मन भी जो है वो क्या करता है, वो मुक्ति का मार्ग भक्ति में ही चुनकर जो है उड़ जाना चाहता है, और वो जो है कहीं भी किसी के भी सहारे नहीं आना चाहता। मतलब वो इस दुनिया की दुनियादारी को छोड़कर, विषय वासनाओं को छोड़कर सिर्फ भगवान की भक्ति में ही डूब जाना चाहता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिला ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। वो कहते हैं यहाँ पे प्रेमी का मतलब है बेटा भक्त से। वो कहते हैं भक्त जो है अपने समान ही भक्त को ढूंढता है, और जैसे ही उस भक्त को अपनी जैसी भक्ति करने वाला कोई भक्त मिल जाता है तो क्या होता है, सारा विष और जहर जो है उसके लिए कैसा बन जाता है, अमृत के समान। अर्थात भक्त जो है अपने जैसा ही भक्त पाकर जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और इस संसार को जो कि विष हैं, सारी संसार की विषय वासनाएं जो विष कहलाती हैं, उन्हें भूलकर जो है अमृत का पान करता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। वो कहते हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान को, वो कहते हैं कि हाथी के उससे आपने देखा होगा पीठ पर क्या डाला होता है, एक आसन सा। कहते ऐसे ही जो है आप ज्ञान के ऊपर जो हो अच्छे से बैठ जाओ, सहज दुलीचा डाली, और उस पर क्या डाल दो, अपने ज्ञान रूपी, अपने सहज स्वरूप रूपी सारा जो है उसका कालीन डाल दो। स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। वो कहते हैं ये संसार क्या है, कुत्ते के समान है, और वो क्या करता है, भौंकता है। तो कहता है आप भक्ति करते हो तो लोगों को भौंकने दो, जितना भौंकते हैं आप अपनी भक्ति में ही लीन रहो। कबीरदास जी का कहने का मतलब ये है कि भक्ति में ही सब कुछ है, इन विषय वास्तवों में कुछ भी नहीं है। लोग आपको देते हैं, भौंकते हैं, गालियां देते हैं, देने दो, परंतु आप अपनी भक्ति में ही लीन रहो। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं पखा पखी मतलब पक्षपात। कहते लोग जो है पक्षपात करते रहते हैं, और वो जो है सारे संसार को भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि राम मेरा, रहीम मेरा, ऐसे करते रहते हैं, परंतु निरपक्ष, निरपक्ष मतलब निष्पक्ष, जो इन पक्षपात में, इन संप्रदाय के भेदभाव में नहीं पड़ता, वही व्यक्ति क्या है, सच्चा सजान। मतलब वही जो है सच्चा व्यक्ति है, सज्जन है, जो पक्षपात में न पड़कर सिर्फ ईश्वर की सत्ता को ही मानता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट ना जाई। अब हिंदू क्या कहता है, राम, मुसलमान क्या कहता है, मेरा खुदा। परंतु कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में वही व्यक्ति सच्ची भक्ति पाता है जो इन दोनों के निकट नहीं आता। मतलब जो सांप्रदायिक भेदभाव नहीं करता, ना वो ये कहता है कि मेरा हिंदू है तो मेरा राम है, और मुसलमान कहता है मेरा खुदा। अगर इन दोनों के भेदभावों से हम परे हो जाएं तो हम जो हैं भक्ति को पा लेते हैं, अपने ईश्वर के निकट हो जाते हैं, और संसार की विषय वासनाओं से दूर हो जाते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। वो कहते हैं काबा और काशी क्या है, एक है, राम और रहीम भी एक है। कहते कैसे, जैसे मोटा आटा जो है वो क्या बन जाता है, मैदा। और कहते कबीरदास जी कहते हैं जब वो मेरी जीभ में जाता है, जीभ पर जाता है, तो वो मुझे किसका स्वाद देता है, रोटी का ही स्वाद देता है। उसी तरह काबा और काशी एक है, राम और रहीम भी एक ही हैं। ऊंचे कुल का जन्मिए, जे करनी ऊंच न होई,
सुभरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। वो कहते हैं ऊंचे कर्म कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता। अगर उसके कर्म नीच हैं, काम गंदे करता है, तो वो नीच ही कहलाएगा। सुभरन कुलस सुरा भरा। वो कहते हैं अगर सोने के कलश में, गिलास में आप सुरा शराब को भर देंगे तो भी साधु लोग जो है उसकी निंदा करेंगे। क्यों? क्योंकि चाहे वो सोने का, स्वर्ण का गिलास है, परंतु उसके अंदर क्या भरा हुआ है? शराब भरी हुई है। उसी तरह अगर आप ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं और गंदे काम करते हो तो आपको ऊंचे कुल का होने का कोई भी फायदा नहीं है और कोई भी आपको सज्जन व्यक्ति नहीं कहेगा। तो बच्चों, ये थी हमारी कबीरदास द्वारा रचित साखियाँ। आशा करती हूँ आपको ये समझ आई होगी, और अगर अच्छे से समझ आई है तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।